चढ़ा बेटा झूमर भी लगा दो बीच वाला जरा बीच कर पंखा बंद कर चल इधर हां उसको बीच कर पंखा बंद कर दीजिए ना आराम से आराम से पता क्या ये भी जी जी ये भी रख दीजिए क्या पहले आरती करनी है क्या? हां अभी आप पहले सत्संग कर लेते हैं। हाँ थोड़ा सा बोल दीजिए चलो बैठ जाओ साहब, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। और क्या माइक ध्यान छोटा वाला अपना है क्या? हां क्यों परेशान करते भाई? चलो अब लाइट चल रहा है, उधर बैठो। जो पानी गिला सकते हो? पानी पीने का बोलिए परमपिता परमात्मा की सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सभी संतों की सभी भक्तों की सदगुरु मदनपति साहिब की दीवान जौहरपति साहिब की सदगुरु राम सेवक साहिब की सदगुरु बैराग साहिब की कलीनापुर धाम की सकल अंश को बंदगी साहिब बंदगी। साहिब बंदगी सतनाम साहिब बंदगी सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। तो आज कानपुर में परमपिता परमात्मा की मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत सारे भाग्यवान जीवों के जो आज इस सत्संग में शामिल हुए हैं, क्योंकि मालिक की कृपा होती है तभी सत्संग मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। तो आज हम उस मूल ज्ञान को समझेंगे जिसको बताने के लिए कबीर साहब अविगत से चल के आए। ये जीव जन्मों जन्मों से 84 में धक्के खा रहा है और माया इसको बार बार गर्भ योनि में डाल रही है। इस सारे खेल का अंत करने के लिए सदगुरु कबीर साहब इस धरातल पे आते हैं। सारे समझा रहे हैं, संतों अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मर्म ना पाया। ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया, संतों अविगत से चला आया। सारे समझा रहे हैं कि मैं अविगत से चल के आया हूं। अविगत यानी जहां कोई पहुंच ना सकता, जहां किसी की गम ना हो, अविगत जहां किसी की गति ना पहुंच सके, यानी वो स्थान जिसके बारे में हम जानते तक नहीं, भूल चुके हैं। कहते हैं मैं वहां से आ रहा हूं और तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें चेताने के लिए एक शरीर धारण करके गुरु रूप में आ रहा हूं। सारे कहते हैं धर्मदास जी की वाणी, संत रूप में आए साहिब, संत रूप में आए, जीव चेताने आए साहिब, जीव चेताने आए। कि संत के रूप में वो कबीर साहब बड़े बड़े संतों को मिले, नानक साहब को मिले, रविदास जी महाराज को मिले, मीराबाई को मिले, पलटू जी को मिले, नावा जी को मिले, घासीदास जी को मिले, घीसादास जी को मिले, गरीदास जी को मिले, संत नावा को मिले,
संत नामदेव जी को मिले, संत ज्ञानेश्वर जी को मिले, मुक्ताबाई को मिले और बहुत से संतों को, मोहम्मद साहब को मिले। रूमी का आप इतिहास पढ़ेंगे तब जान पाएंगे कैसे मालिक की दया हुई वहां पर। तो ये सब कबीर साहब का ही खेल है। कबीर साहब ही वो शख्स हैं जो सारे संसार को ज्ञान देते हैं, सारे संसार। वो ये नहीं देखते कौन इटली में, जापान में, जर्मनी में, फ्रांस में, हर जगह वो ज्ञान देने आते हैं, समझाते हैं। तो इसी प्रकार भारत में भी आए, भारतवर्ष में काशी में आए, लहरकारा तालाब था, उसके ऊपर कमल के फूल पे प्रकट हुए। नीरो और नीमा रूपी दो मुसलमान बुलाए जो पहले हिंदू थे, बाद में मुसलमान बना दिए गए। उनको तालाब पे मिले, वो उठा के लेके चले गए, बच्चा बना के उनको, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने कबीर साहब को अपना लिया। तो कहते हैं कि मात पिता मेरे कुछ नहीं, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासिल। कि मेरे कोई माँ बाप नहीं है भाई, और ये जो दुनिया मान रही है नीरू नीमा मेरे माँ बाप हैं, ये बिल्कुल उसी तरह मेरे माँ बाप हैं जैसे यशोदा का नंदलाला। यशोदा का नंदलाला कौन कह रहा है? कृष्ण जी। लेकिन क्या यशोदा उसकी माँ थी? उसकी माँ देवकी थी। तो इसी प्रकार मेरे माँ बाप तो कह रहे हैं ये लोग, लेकिन ये मेरे माँ बाप है नहीं। मुझे इन्होंने तालाब पे प्राप्त किया। तो कबीर साहब ने लीला बचपन से शुरू कर दी। माँ उठा के ले गई, घर पे कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं, हफ्ता दो हफ्ता बीत गया, कुछ नहीं खाया। माँ परेशान हो गई कि बच्चा कुछ खा ही नहीं, मर ना जाएगा। क्यों? दुनियावी बच्चे तो खा के जिंदा रहते हैं, दूध पी के जिंदा रहते हैं, तो ये कुछ खा नहीं मर जाएगा। ये परेशान रहने लग गई, वैद्य को दिखाने लग गई। तो कबीर साहब ने देखा कि भाई ये तो ऐसे चिंता में घिर गई, चलो लीला कर देते हैं खाने पीने। तो कुंवारी गाय का दूध बछिया का, कबीर साहब कहते हैं कि वहां पर हमने ग्रहण किया, ग्रहण नहीं किया, दिखावा किया। कहने में आ रहा ग्रहण किया, लेकिन ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, और कुछ आहार करते नहीं, वाह वो नाम कबीर। कहते हैं हमने कुछ ग्रहण नहीं किया, लेकिन लीला करनी पड़ी, दिखाना पड़ा कि हम दूध पी रहे हैं। मां खुश हो गई कि चलो मेरे बच्चे ने दूध पी लिया। तो कहने का मतलब कि ये पंच भौतिक शरीर उनका नहीं था। पंच भौतिक शरीर को खाने पीने की जरूरत पड़ती है अपने 5 तत्व बचाने के लिए। जो तेज पुंज की देहधर आए, काया कबीर कहाए, तेज पुंज यानी प्रकाश की देह। अब कई सोचेंगे प्रकाश की भी कोई देह होती है? बिल्कुल होती है। जैसे आप देखोगे इंद्रधनुष, बरसात में देखा ना, 7 कलर का इंद्रधनुष बन जाता है। वो क्या है? वो तुम्हें देह तो दिखाई दे रही है, शरीर दिख रहा है वहां पे 7 रंगों का, लेकिन कोई कहे कि मैं जाके पकड़ लूं, बांध के ले आऊं जमीन पे, तो नहीं ला सकते उसको। इसी प्रकार हमारी तुम्हारी तरह कबीर साहब दिखने में तो आ रहे थे, लेकिन वो थे नहीं। इसको समझना पड़ेगा। तो यही लीला कबीर साहब ने काशी में करी। उसके बाद उन्होंने जब मूल ज्ञान का प्रचार शुरू किया 5 साल की उम्र में, तब खलबली मच गई। सब कहने लगे ये कौन सा ज्ञान है भाई? ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा को भी मना कर रहा है, ये तो मंदिर जाने को भी मना कर रहा है, ये तो पत्थर पूजने को मना कर रहा है, ये मस्जिद वालों को भी कह रहा है मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा ज्ञान लेके आ गया ये 5 साल का बच्चा? और ज्ञान ऐसा सुना रहा है कि कोई काट नहीं पा रहा है। जब कोई ज्ञान नहीं काट पाता है तो क्या पीछे पड़ जाता है? फालतू की चीजों। जब कबीर साहब का ज्ञान, अकट ज्ञान रखा उन्होंने, और लोग उसको काट नहीं पाए, तो क्या पीछे पड़ गए उसके? गुरु बता, गुरु बता, अपना गुरु प्रणाली बता अपनी।
समझो, जब कोई ज्ञान नहीं काट पाएगा आपका तो गुरु प्रणाली के पीछे पड़ जाएगा कि अपना गुरु बता कौन है। तो ऐसे लोग ज्ञानी पुरुष नहीं कहलाते, ये निकम्मे पुरुष कहलाते हैं, ये अज्ञानी पुरुष कहलाते हैं, मूर्ख कहलाते हैं। ये वो लोग हैं जो आम कहते हैं हम नहीं खाएंगे, पेड़ बता। कहते ना आम खा, पेड़ की गिनती क्या कर रहा है। ये वो लोग हैं जो पेड़ गिनने में विश्वास रखते हैं, आम खाने में नहीं। जो ज्ञान कबीर साहब समझा रहे हैं उस ज्ञान के आगे उनका ज्ञान कट जा रहा है। तो कबीर साहब के पीछे पड़े तो गुरु बता, गुरु बता। अरे उसको गुरु की क्या जरूरत है? जब उसके पास ज्ञान पूर्ण है उसको गुरु की जरूरत क्या है? लेकिन ऐसे मूर्खों के लिए कबीर साहब को एक गुरु धारण करना पड़ेगा। कौन सा गुरु धारण किया? रामानंद जी। बहुत बड़े ज्ञानी थे क्या? पत्थर पूजा करते थे, वेद पुराण बांटते थे, ब्राह्मण थे। तो कबीर साहब को क्या उनकी जरूरत थी क्या? कबीर साहब क्या पत्थर पूजने वाले को गुरु बनाएंगे? जबकि वो खुद कह रहे हैं पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। जब वो पत्थर का खंडन कर रहे हैं तो गुरु ऐसा क्यों बना लिया जो पत्थर की पूजा कर रहा है? इन मूर्खों की वजह से, जो गुरु प्रणाली के पीछे पड़ जाते हैं, जो ज्ञान को नहीं समझते। और ऐसे मूर्खों को पूछो ना तुझे मुक्ति चाहिए कि गुरु प्रणाली, तो कहते हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए, तू गुरु प्रणाली बता। ये अपनी आप बीती बता रहा हूं मैं। कबीर साहब की आप बीती तो थी, ये नितिन दास की भी आप बीती है। लोग ज्ञान नहीं समझ रहे, लोग कह रहे तो गुरु प्रणाली बता। अरे गुरु प्रणाली के बिना थोड़ी साधु हो गए। गुरु प्रणाली तो है लेकिन तुम ज्ञान से मतलब रखो। सारे कह रहे हैं एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। बताओ, कबीर साहब कह रहे ठीक है गुरु जो है ठीक है अपनी जगह, तू ज्ञान से मतलब रख। तुझे ज्ञान क्या दिया जा रहा है? गुरु प्रणाली की भारी ढूंढी जा रही है। अगर तुम इस दुनिया में आए हो तो तुम्हारा बाप भी आया है, तुम्हारा दादा भी आया है, तुम्हारा परदादा भी आया, तुम्हारा लकड़ दादा भी आया, अकड़ दादा भी आया, सारे आए। तुम प्रणाली खत्म कर ही नहीं सकते, वरना तुम कहां बीच में टपक जाओगे। तो वो तो है ही है, लेकिन प्रणाली से कभी मुक्ति हुई है? अगर प्रणाली से मुक्ति होगी तो कबीर साहब का गुरु ही अज्ञानी है। जब गुरु अज्ञानी है तो चेला ज्ञानी कैसे हो जाएगा? तो ये मूर्खों का काम है जो गुरु प्रणाली के पीछे पड़ते हैं। गुरु प्रणाली सेकेंडरी थिंग है, प्राइमरी क्या है? ज्ञान। सबसे पहले तुम्हें ज्ञान को गुरु मानना है। गुरु प्रणाली तो बनती जाएगी, अज्ञानी भी गुरु प्रणाली लेके बैठे हुए हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है, ले लेगा तो क्या उससे नाम ले लेंगे? ज्ञान गुरु है मेरे भाई, ज्ञान गुरु है। तो कबीर साहब ने बहुत समझाया जीवों को, लेकिन ये जीव मूर्ख समझ नहीं पाए। तो वही कहानी अब दोहराई जा रही है। आज नितिन दास के पीछे पड़ जाते हैं लोग डिबेटों में, गुरु प्रणाली बताओ, गुरु प्रणाली। ज्ञान से कोई मतलब नहीं। अरे अगर तुम सच्चे मालिक के सच्चे जीव हो तो ज्ञान आधार से गुरु धारण करो। ये वंशवाद में तो कितने चेले ऐसे हैं गुरु को जहर दे के बैठे हुए हैं, गुरु को जहर दे के गद्दी में बैठ गए, अपना नाम लिखवा दिया कि इसके बाद मैं महंत हूं। उससे नाम लेके मुक्ति होगी तुम्हारी, उससे नाम लेना। तो कहने का मतलब यही है कि जात ना पूछो गुरु की और पूछ लीजिए ज्ञान। बोल करो तलवार का और पड़ी रहने दो म्यान। लेकिन ये सबके समझ में नहीं आता भाई। तो ये लीला जब कबीर साहब कर रहे थे तो उन्हें एक गुरु की जरूरत पड़ गई। क्यों? क्योंकि मूर्खों से पाला पड़ गया था उनका। उन मूर्खों का मुंह बंद करने के लिए उन्होंने एक गुरु धारण कर लिया जिसको रामानंद जी कहते हैं। रामानंद जी से ज्ञान नहीं लिया उन्होंने, रामानंद जी को समझाने लगे। रामानंद जी ने एक दिन ठाकुर जी और उनकी पूरी फैमिली सौंप दी उनको। कबीर साहब को जाओ गंगा स्नान करवा के लेके आओ। सुबह सुबह पूजा का टाइम था,
बनारस में गंगा स्नान कराने ले गए। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, कबीर साहब वापस ही नहीं गए। अब गुरु परेशान कि कहाँ चला गया कबीर, कहाँ चला गया। ढूंढते 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 गंगा के किनारे आ गए। कहते अरे कबीर तुझे कहा था भगवान को स्नान करा के ले गया, तू यहाँ बैठा है। कहते मैं स्नान नहीं करवा रहा हूँ। कहाँ है प्रभु? अरे कहाँ है प्रभु, दिख क्यों नहीं है? कह रहे सुबह डाला था बड़ी गंगा में कि स्नान करके बाहर आ जाना, पूजा करनी है आपकी, अभी तक नहीं निकले गंगा से, मैं क्या करूं? उन्होंने क्या किया, सारी मूर्तियां उठा के गंगा में बैठ गई। सारे भगवानों को गंगा में स्नान करा दिया। अब आस लगा के बैठ गए कि वो आएंगे तब हम जाएंगे, ना वो आए और ना वो पहुंच पाए। तो कहने का मतलब अज्ञानता को जड़ से उखाड़ते हैं कबीर साहब। वो सिर पे हाथ रख के बैठ गए, गुरु जी कैसा चीला मिल गया भाई, ये तो भगवान को डुबो दिया इसने गंगा नदी में। यानी जो सबको तारने का ठेका लेके बैठते हैं वो खुद ही गंगा में डूब गए। तो कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी समझाने में, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाता। तो साहिब जब गुरु धारण कर लिया, उसके बाद जब उन्होंने प्रचार चालू किया, अब लोगों को, क्योंकि अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा कि तेरा गुरु कौन है, सबको पता लग गया ये गुरु जी है। तो ये भी गुरु धारण किया लीला के द्वारा, उनके चरणों में लेट के, सीढ़ियों में लेट के नाम दीक्षा दी उन्होंने, वो आपको लीला बता रखी है। तो यही लीला जब प्रसिद्ध हो गई, जब उनका ज्ञान हर जगह प्रसिद्ध हो गया, तो लोग उनके शिष्य बनने लगे। 64 लाख चेले बनाए उस समय, 64 लाख। इतने चेले बन गए, इतने चेले बन गए कि हर जगह कबीर कबीर होने लग गई। तो क्या हुआ, तो पंडितों और काजियों को दिक्कत होने लग गई कि यार जिसको देखो कबीर कबीर कर रहा है, जिसको देखो कबीर कबीर कर रहा है, और ये कबीर ने पता नहीं कौन सा धर्म चला दिया। कहता है ना तुम हिंदू ना तुम मुसलमान। कबीर से भी कोई पूछे बाबा जी आप हिंदू हो कि मुसलमान, दो ही थे तब, ईसाई तो आए नहीं थे भारत में, और ना ही कोई यहूदी था भारत में, दो ही थे, हिंदू और तुर्क। तो जब कबीर साहब से पूछा जाता है कि आप मंदिर नहीं जाते, आप मस्जिद नहीं जाते, तो आपका धर्म क्या है? तो कबीर साहब क्या कहते थे, हिंदू कहो तो हूं नहीं और मुसलमान भी नहीं, 5 तत्व का पुतरा गैबी खेले माही। कहते हैं जो 5 तत्व के पुतले में खेल रहा है वो हूं मैं। यानी कौन खेल रहा है? आत्मा। मुझे हिंदू मुसलमान मत समझ लेना, मैं ना हिंदू हूं ना मुसलमान, मैं आत्मा हूं। अब बताओ आत्मा का क्या धर्म है, परमात्मा का क्या धर्म है, परमात्मा की क्या जात है? आज हमारा ही धर्म जात पात में बटा हुआ है और हम मान के क्या बैठे कि परमात्मा एक है, सबका पिता है। तो जब सबका पिता एक है तो उसके बच्चों के अलग अलग जात पात कैसे होगी? जो पिता की जात होगी वही उसके बच्चे की जात होगी। जब हम मान रहे हैं कि परमेश्वर ही सबका पिता है, एक परमेश्वर है जिसने हम सबको बनाया है, तो हम जात पात में कैसे बट गए? एक बाप के 4 बच्चे हैं तो क्या होगा? एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख, एक ईसाई हो जाएंगे, या एक ऊंचा एक नीचा, एक ऐसा एक वैसा हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। शर्मा जी के 4 बेटे हो गए तो शर्मा जी रहेंगे, वो वर्मा जी के 4 बेटे हो गए तो वर्मा रहेंगे। ये जात पात कहां से आ गई? तो ये सब 52 अक्षरों का खेल है। 52 अक्षरों के द्वारा ही ये सारी जात पात, धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय ये सब बने पड़े। तो कबीर साहब ने 52 अक्षरों का जोरदार खंडन करते हुए जब प्रचार किया, तो जब 52 का खंडन किया तो जात पात का भी खंडन हो गया। हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नहीं। क्यों नहीं है वहां जात वर्ण कुल? क्योंकि वहां 52 अक्षर नहीं है। कबीर साहब जहां से आए हैं
वहां 52 अक्षर नहीं है, इसलिए वहां जात भी नहीं है, वर्ण भी नहीं है और कुल भी नहीं है। हम वासी व देश के जहां जात वर्ण कुल नहीं, शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं, क्योंकि वहां देह भी नहीं है, वहां तो शब्द से मिलावा हो रहा है। और किसका मिलावा होगा शब्द से? सूरत का। सूरत और शब्द का मेल होगा। सूरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए, और जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। ये जितने गुरु बैठे हुए हैं, जाप अजपा अनहद का ज्ञान देने वाले, ये सब 3 लोक के पुजारी हैं। ये 3 लोक के मालिक काल भगवान के दूत हैं। ये जितने भी तुम्हें जाप अजपा और अनहद कान में उंगलियां डाल के ये साधना देते हैं, सब काल के दूत हैं। गाओ तो करंट लग जाता है इनको। कबीर साहब कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। यानी अगर तुम्हें नकली शब्द मिल गया, जाप रूपी शब्द, अजपा जाप यानी कि सोहम रूपी शब्द, अनहद नाद यानी कि 5 शब्द, अगर ये तुम्हें मिल गए, तुम्हारी सुरता इनके साथ जुड़ गई, तो कहते हैं काल के मुंह में जाना पड़ेगा। और अगर सुरता 7 शब्द से मिल गई, कहते हैं बातों काल ना खाए, उसको काल नहीं खा सकता। नहीं तो काल किसी को नहीं छोड़ता। ये काल कौन है? अर्जुन ने देखा था काल को। अर्जुन के सामने जब विराट रूप खड़ा हो गया, बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी आंखें चारों तरफ देख रही हैं, मुंह खुले, उसमें सब लोग उड़ते हुए जा रहे हैं। कौन लोग थे वो? तुम्हारा बाप, तुम्हारा दादा, तुम्हारा परदादा, तुम्हारा अकड़दादा, लकड़दादा, पकड़दादा, सारे घुस गए उसके मुंह में। और तुम्हारे बीवी बच्चे, तुम्हारा पोता, अड़पोता, अकड़ पोता, लकड़ पोता, सब उसी के मुंह में जाएंगे। वो सबको खाएगा। देख लो अध्याय 11 32वें श्लोक से पहले देख लो, 28, 29, 30, 31 पढ़ लो। क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे विकराल दांतों में, जाड़ों में यानी जबड़ों में लोग लटके हुए हैं, खून से लथपथ, और तुम उनको चाट रहे हो। जैसे शेर हिरण का शिकार करता है, खून से लथपथ हिरण हो जाता है, तो शेर क्या करता है? उसको चाटता है। यानी काल भगवान क्या कर रहा है? लाशों को चाट रहा है, सिर पकड़ पकड़ के चाट रहा है उसको। ये गीता में लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा अपने मुंह से, ये गीता का लिखा हुआ बोल रहा हूं मैं। जो इंसानों को पकड़ पकड़ के खा रहा है, चबा रहा है, चूड़ा बना रहा है, उनको चाट रहा है, वो परमात्मा तो नहीं हो सकता भाई। क्या परमात्मा ऐसा होता है कि लोगों के सिरों का चूड़ा बनाया कि कोई सड़क पे एक आदमी मिल जाए और वो एक आदमी को लेटा के उसको खा रहा हो, तुम्हारे रोए खड़े हो जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। तुम उसको परमात्मा नहीं कहोगे, तुम कहोगे भगवान ने क्या देख लिया मैंने। अर्जुन की हालत खराब हो गई, थरथराने लग गया वो, कहता मैं इतना भयभीत हो गया कि मैं अपने आप में धीरज शांति नहीं रख पा रहा हूं। हालत खराब हो गई इसकी। पूछता है आप कौन हो? कृष्ण तो नहीं हो सकते, कृष्ण कब से लाशें चाटने लग गया, आप कौन हो? तब वो क्या बोला? मैं काल हूं। ये क्यों नहीं बोले मैं कृष्ण हूं? ये क्यों नहीं बोले मैं विष्णु हूं? ये क्यों नहीं बोले मैं शिव हूं या कुछ और हूं? मैं काल हूं। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि कृष्ण जी और काल में फर्क क्या है, शंकर जी और काल में फर्क क्या है, ब्रह्मा जी और काल में फर्क क्या है। काल के ही सारे रूप हैं, कोई एक आदमी नहीं खड़ा किया वहां सामने। अनंत आंखें, अनंत भुजाएं, इतने लोग खड़े हो गए, सब काल का ही रूप है। यही कबीर साहब ने समझाया,
देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। यानी तुम शरीरों में फंसे हुए जीव हो और जब तक तुम अपने आप को शरीर मान रहे हो, तुम ही काल बने बैठे हो यहां पर, तुम ही काल बने हुए हो। ये काया ही काल है, समझ लो। यानी जितने भी शरीरों में तुम दर्शन कर रहे हो, ये विश्व रूप है। ये वही लोग हैं जो अर्जुन के सामने एक साथ खड़े हो गए। निकलो जरा यहाँ पे कानपुर में मेन मार्केट में चले जाना, इतने लोग दिखेंगे तुम्हें, इतने लोग। ये विश्व रूप का दर्शन कर रहे हो तुम। यही लोग सामने खड़े हो गए सारे एक लाइन में, अर्जुन देख रहा है, ये कौन आ गया? तो ये विश्व रूप है। यानी विश्व में जितने भी रूप दिख रहे हैं तुमको, जितने भी रूप उसी के रूप हैं। हाथी में हाथी बन बैठा, चींटी में बना चींटी तू। वो चींटी भी है, हाथी भी है, वो कौवा भी है, शेर भी है, वो मछली भी है, वो कीड़े मकोड़े भी है, वो सब कुछ बना बैठा है। अलख निरंजन। कबीर साहब कहते हैं हम तो लखा तीन लोक में, और तू क्यों कहे अलख? अपना नाम उसने क्या रखवा दिया? अलख निरंजन। साहिब कहते हैं हर जगह तू ही तो है, हर जगह तुझे देख रहा हूं। ये बैठा है, लड़की बना बैठा है, औरत बना बैठा है, आदमी बना बैठा है। तू अपना नाम अलग क्यों रख रहा है भाई? तेरे सिवा कुछ दिखाई नहीं रहा है यहाँ पे, ना जीव दिखाई दे रहा है, ना आत्मा दिख रही है, हर जगह तू ही दिख रहा है। तो यही कबीर साहब ने समझाया कि इस काल को पहचानो भाई, ये अच्छा और बुरा दोनों बन के बैठा है। ये काल ही राम और काल ही रावण बन के बैठा हुआ है। ये काल ही कृष्ण और काल ही कंस बन के बैठा हुआ है। गरीबदास जी महाराज की वाणी में तो ससुरा साला काल है, वो ससुरे साले को भी काल बना के बैठे हैं। अभी खोलूंगा मैं जो रामपाल जी का सत्संग तीसरा वाले आने वाला है ना, उसमें तुम्हें काल बताएंगे आखिर काल है क्या। क्योंकि काल के दूतों ने ही काल के नाम पे सबसे बड़ा जाल बुन रखा है। काल के दूतों ने ही काल भगवान का सबसे बड़ा धंधा खोल रखा है। ये सारा धंधा खत्म कर देंगे, देखते जाओ। तो यही काल है जो तुम्हें दिखाई दे गया, वो काल ही है, इतना समझ लो। और जो दिखता नहीं है लेकिन गुरु के सैन्य के द्वारा प्राप्त हो सकता है, वो दयाल है प्रगट पर बीखत नाही, सतगुरु सैन सहारा हो, आवे ना जावे जन्मे ना मरे, सो निज पीर हमारा हो। हमारा पीर जन्मता और मरता नहीं है, ये सब जन्मते और मरते हैं। कौन? माया के अवतार। ये माया के अवतार पैदा होते हैं, मर जाते हैं। 9 अवतार आए चले गए, 10वां अवतार भी अगर तुम देह मान लोगे वो भी आएगा चला जाएगा। लेकिन जो असली 10वां अवतार है वो परमात्मा का अवतार है। वो आने जाने से परे है, वो आवे न जावे जन्मे न मरे, सो निज पीर हमारा हो। उसका ज्ञान समझना है, उस आत्मदेव का ज्ञान समझना है, तब समझो कि तुम सच में उस निज कलंक अवतार के दास बनोगे। नहीं तो तुम काया के दास बने रह जाओ। तो ये सब ज्ञान तब समझ में आता है जब कबीर साहब का मूल ज्ञान समझ में आने लग जाता है। इसको मूल ज्ञान कहते हैं। और बाकी जितना ज्ञान है इस संसार में उसको क्या कहते हैं? पवित्र ज्ञान। तो साहिब समझा रहे हैं धर्मदास जी को, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान बाहर ना जाए। समझा रहे हैं कि मूल ज्ञान बाहर मत निकालना, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर रखो। पवित्र ज्ञान का मतलब ये 52 अक्षरी ज्ञान तुम भागो
खूब कहानियां सुनाओ, काल भगवान ऐसा था, वैसा था, फलाना था, ढिकाना था, लेकिन जो मूल ज्ञान है वो किसी को मत बताना। कहते हैं गुरुमुख को तुम देव बताई और कपटी से तुम राग छुपाई। जो तुम्हें लगे कि अंकुरी जीव है उसको लखा देना, और जो लगे नहीं ये चतुर है, कपटी है, उससे बचा लेना। तो यही हुक्म देते हुए कबीर साहब ने उस समय क्या बोला कि 12 पंथ काल गुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ नहीं चले आए और सब पंथ मिट के एक पंथ चलाए। वहां पर 13वें की जगह 12वें लिखवा दिया था उन्होंने। क्यों? क्योंकि काल का दूध पड़ेगा तो पक्का 12वें में मोहर लगा देगा कि 12वें नहीं आएगा परमात्मा। अरे 12 काल के दूत है भाई, काल के दूत से परमात्मा आके दीक्षा लेंगे क्या अपना पंथ चलाने के लिए? बिल्कुल नहीं, समझ लो। वो कहते हैं 13वें पंथ हम ही चले आए और ये सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। तो साहिब ने इशारे में सब बता दिया, लेकिन लोग नहीं समझ पाए, इसलिए लगे पड़े हैं जहां जिसको समझ में आता है जुड़ जाते हैं। अच्छी बात है, जुड़ भी जाना चाहिए, क्योंकि जहां तुम्हें लगे किसी भी स्कूल में एडमिशन कराना अपने बच्चे को करा दो, कहीं भी करा दो, वो तो शुरुआत है। धीरे 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 पहुंच जाएगा कॉलेज तक, और आगे डिग्री कॉलेज तक पहुंच जाएगा, और आगे एमबीबीएस कॉलेज तक पहुंच जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा। अच्छी बात है। तो गुरु धारण करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गुरु पशु बन जाते हैं, गुरु पशु, ये 84 में जाते हैं। साहिब कह रहे हैं वेद पशु गुरु पशु और नारी पुरुष विचार, 13 नर के जाएंगे जब लग ससी दिन का। कहते हैं वेद पशु, जो वेदों को पढ़ने से सोचते हैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया, आचार्य बन के बैठ जाते हैं, उनको क्या बोला? वेद पशु गुरु पशु, यानी कोई भी गुरु धारण कर लिया। अब कह रहे हैं भैया हमने तो गुरु बना लिया, अब हम नहीं छोड़ेंगे गुरु जी को, भले नरक में ले जाए। बोल भी देते हैं मुंह से, देखो भैया हमारे गुरु जी हैं, हमने धारण कर लिया, पति एक बनाया जाता है, खसम एक बनाया जाता है, अब वो नरक में भी ले जाएंगे तो हम जाने को तैयार हैं। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? गुरु पशु। कह रहे वेद पशु गुरु पशु नारी पुरुष विचार, जो अपने आप को नारी और पुरुष मानते हैं और पूजा भी नारी और पुरुष की करते हैं। नारी में किसकी पूजा करते हैं? जितनी देवियां हैं। पुरुष में किसकी पूजा करते हैं? जितने देवता हैं। कह रहे वेद पशु गुरु पशु नारी पुरुष विचार, 13 नर के जाएंगे जब लग ससी दिन का। यानी जब तक सूरज और चांद रहेगा यही जन्मते मरते रहेंगे, उनका कभी बेड़ा पार नहीं हो सकता। बेड़ा पार किसका होगा? जो नारी और पुरुष से परे उस नाम को जानेगा। नाम यानी अपनी आत्मा, अपनी आत्मा का स्वरूप, इसी को नाम कहते हैं। और स्वरूप हमारा सत्य है, इसलिए इसको सतनाम कहते हैं। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। कहते सत्य नाम कोई नाम नहीं है, कोई मंत्र वंत्र नहीं है कि जपने में लग गया ओम सोहम बना दिया सतनाम। ये झूठा सतनाम है, ये फर्जी सतनाम है, ये नकली सतनाम है, क्योंकि इस सतनाम से किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। जो लोग सतनाम देते हैं वो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि केवल ओम सोहम जपने से मुक्ति नहीं हो सकती। तो जब ओम सोहम से मुक्ति नहीं होगी तो सतनाम कहां से हो गया? ये
क्योंकि कबीर सागर की पहली लाइन बता रही है, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। उतार दिया ना भवजल पार, किसने? सतनाम ने। सतनाम ने भवजल पार उतार दिया। और ये अज्ञानी गुरु कहते हैं सतनाम से तुम पार नहीं हो सकते, तुम्हें आगे सार नाम भी चाहिए, सार शब्द भी चाहिए। इतना बड़ा झोल है, इतना बड़ा अज्ञान परोस दिया लोगों के सामने। वाणी कह रही है सत्य नाम है सार, सार शब्द कोई अलग नहीं है, सत्य नाम ही सार है। और सतनाम के अलावा बाकी सब असार है। वाणी में लिखा है बाकी झूठ झूठ सब जाना, सत्य नाम को सत्य ही माना। बाकी नाम को मैं झूठ बोलता हूं, जितने भी नाम संसार में हैं सब झूठे हैं, केवल एक नाम सच्चा है और वो क्या है? सतनाम सच्चा है। अरे सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम न आवे। तो सतगुरु कौन है? जो सतनाम बता दे। और ये लोग नकली सतनाम देके कहते हैं कि ये सतनाम से मुक्ति नहीं होगी, खुद ही बता रहे हैं कि हमारा सतनाम झूठा नाम है। जो सतनाम हम दे रहे हैं वो झूठा नाम है, तभी तो उससे मुक्ति नहीं हो रही। वाणी कह रही है सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक। तर गए का मतलब क्या होता है? मर गए। तर गए का मतलब क्या होता है? मर गए। तर गए यानी तर गए, पार हो गए। किससे? असली सतनाम से। ये नकली सतनाम नहीं तारेगा किसी को, वो तो मारेगा। तो कह रहे हैं सत्य नाम को सिमर के, जप के नहीं, सिमर के। सिमरने का मतलब क्या होता है? स्मरण करना। स्मरण करने का मतलब होता है याद करना। याद करने का मतलब होता है जिस चीज को तुम भूल गए हो उसे याद करना। क्या भूल गए हो? घर का एड्रेस भूल गए क्या? क्या भूल गए? शक्ल भूल गए तुम्हें? अपना स्वरूप भूल गए। शक्ल को अपना स्वरूप मान लिया। ये मिट्टी का थोबड़ा जो 2 घूंसे मार के टेढ़ा हो जाएगा, उसको अपना रूप मान लिया। जो एसिड फेंक के भद्दा हो जाएगा, उसको अपना रूप मान लिया। जो कभी काला और कभी गोरा हो जा रहा है, उसको अपना स्वरूप मान लिया। यही अज्ञान है। क्यों? क्योंकि अपने असली स्वरूप को भूल गए। अब कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारा स्वरूप याद कराने वाला गुरु यही सतगुरु है, और तुम्हें मंत्र देने वाला गुरु ये काल का दूत है। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, और अपने रूप की खबर नहीं, और शिष्य करण की आस। कहते अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, और चेले ढूंढने में लगा। मेरे 1 करोड़ चेले हो गए, मेरे 2 करोड़ चेले हो गए। ये चींटियां इकट्ठी कर रहा है अपने मरण के लिए, क्योंकि ये जितने चेले हैं ये सब चींटियां बन के खाएंगे उसको। अरे झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए, और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। लग जाएगा पता? लग जाएगा पता? ना घोड़ा दूं ना मैदान दूं। तो यही समझा रहे हैं साहिब। अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं ये माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना, साधो देखो ये जग बौड़ाना। ये पागल होगी दुनिया। कहते हैं किस किस को समझाऊं, और यहां कुएं भाग पड़ी। बघेड़ी गाय उसने क्या किया? उसने सारा
बोरा उठा के कुएं में डाल दिया भांग का। अब वहां जो जाके पी रहा है पानी, अब वो नशे में डूब रहा है। अब सारे हंस रहे हैं भांग पी के, कोई वहां लोटम लोट, कोई वहां लोटम लोट। यानी एक भी गांव में ऐसा पुरुष नहीं बचा जो बुद्धि विवेक लगा सके। ये कुएं भांग पड़ी, ये पूरे के पूरे गांव बिगाड़ दिए इन लोगों ने। साहिब समझा रहे हैं, गुरुआ गांव बिगाड़ा संतों, गुरुआ गांव बिगाड़ा, पूरा पूरा गांव बिगाड़ दिया इन लोगों ने। बताना था आत्मा का भेद, पुजवा दिए पत्थर, पूरा पूरा गांव पूज रहा है। बताना था आत्मज्ञान और पढ़ा दिया 52 अक्षरी ज्ञान। ये चालीसा, ये आरतियां, ये फलाना, ये ढिकाना, उसी में लगे पड़े हैं सारे, उसी में जंतर मंतर में उलझे पड़े हैं सारे। समझाना था आत्मा का दिव्य ज्ञान और पकड़ा दिया 52 अक्षरी मंत्र जंतर का ज्ञान। इससे नहीं होगा कल्याण। तो साहिब यही समझा रहे हैं, अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भरने कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। कि बिना सार शब्द के तुम्हारा स्वरूप बदलने वाला नहीं है। कागा से हंसा स्वरूप ज्ञान है। पहले कागा स्वरूप में थे, अब हंसा स्वरूप में आ गए। यानी पहले काया को अपना स्वरूप मान बैठे थे, अब आत्मा को अपना स्वरूप जानेंगे। तो ये तब होगा मेरे भाई जब आत्म ज्ञान तुम्हारे जीवन में आ जाए। ये मंत्र जंत्र का खेल नहीं है कि राधे 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 जप लो, राम 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 जप लो, श्याम 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 जप लो, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड जप लो। ये तो वो वाला काम हो गया। माँ पूछ रही है बेटा क्या खाएगा, बेटा कह रहा आज मुझे गोभी खानी है, तो माँ कह रही है बेटा गोभी गोभी जप लो। हाँ बेटा आज क्या खाएगा, आज बैंगन खाने हैं, बैंगन बैंगन जप लो। आज क्या खाना है, खीर खानी है, बेटा खीर खीर जप लो। मजाक बना दिया इन लोगों ने ज्ञान का, परमात्मा का, उसके नाम का। राम चाहिए राम राम कर ले, कृष्ण चाहिए कृष्ण कृष्ण कर ले, माता चाहिए माता माता कर ले। मजाक बना दिया इन लोगों ने भगवान का। कृष्ण जी समझा समझा के थक गए कि हे अर्जुन, अगर इस दुनिया में कुछ सत्य है, कहते ना एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, फिर तो दो सच हो गए। एक तू सच और तेरा नाम सच, फिर तो दो सच हो गए। दो सच नहीं है, क्योंकि तू ही तेरा नाम है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक ही बात है, क्योंकि तू और तेरा नाम एक ही है, दो नहीं है। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो भगवान को नाम समझ बैठे हैं। राम जी को पाना है, राम 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 राम। कृष्ण जी को पाना है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कबीर जी को पाना है, सत कबीर सत कबीर सत कबीर। बेवकूफ बन गए तुम लोग। ये 52 अक्षर हैं, ये तब तक जप पाओगे जब तक जुबान है, जब तक जप पाओगे जब तक ये जीव है। जिस दिन कट गई उस दिन राम भी ना बोल पाओगे, तो क्या भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते? फिर तो गूंगा कभी राम को पा ही नहीं सकता। और कबीर साहब ने तो ये कहा है कि जिसने पा लिया वो गूंगा ही हो जाता है। तो फिर तो इसलिए वो असली राम क्या है जिसे पाना है? आत्म राम। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। कहा लिखा ये?
अध्याय 3 17वां श्लोक यही समझा रहा है, लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि कुएं भांग पड़ी, ये भांग पी के लोटम लोट हो रहे हैं सारे। विवेकी पुरुष नहीं बचे दुनिया में, जो थोड़े बहुत हैं बस वही समझ पाएंगे नितिन दास क्या कह रहा है। बाकी के ऊपर से हवाई फायर हो रहे हैं, एक भी बात पल्ले नहीं पड़ रही होगी। लेकिन जो मालिक का विवेकी हंस है वो एक एक बात समझ रहा है कि नितिन दास क्या समझा रहा है, मेरे भले की समझा रहा है। नितिन दास क्या छुड़वा रहा है? अज्ञान छुड़वा रहा है। विवेकी पुरुष कभी मेरा विरोध नहीं करेगा, शरण में आएगा। और अविवेकी कबीर साहब का भी विरोध करता रहा और नितिन दास का भी विरोध करता रहेगा। उसकी किस्मत में यही है। तो साहिब समझा भी रहे हैं, जो मन संत सत्य शब्द दृढ़ाई और ताके संग सब रार बढ़ाई। जो मेरा सच्चा संत होगा, मेरे शब्द का डंका बजाएगा, सबसे ज्यादा अज्ञानी जीव उसी के पीछे लग जाएंगे। आज यूट्यूब खोलो और किसी बाबा की तुम्हें शक्ल बिगाड़ी हुई नहीं मिलेगी, किसी बाबा के जल्दी तुम्हें सिर पे सींग नहीं मिलेंगे, किसी बाबा के आगे 8-10 बोतलें खुली नहीं मिलेंगी। ये सब नितिन दास के आगे खुल रहा है। सींग भी लगाए जा रहे हैं, 6 इंच की जीभ भी निकाल दी जा रही है और नचा भी दिया जा रहा है लड़कियों के साथ। ये नितिन दास के साथ ही मिलेगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि यही सत्य समझा रहा है। जो सत्य बोलेगा वो ऐसे ही बदनाम होगा। लेकिन हमें ये बदनामी बहुत प्यारी है, ये निंदा बहुत प्यारी है हमें। इससे हमें पता लगता है कि हमारी तरक्की कितनी हो रही है। इससे हमें पता लगता है कि हमारा ज्ञान कितना फैल रहा है। इससे हमें पता लगता है कि सामने वाले के खेलने में कितनी हलचल मची हुई है। जो उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहा है, क्या उसकी फोटो बिगाड़ेगा वो? कभी नहीं। जो उनकी जड़ें हिला रहा है उसको बदनाम करने में लगेंगे सारे। लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं। निंदो निंदो मोको लोग निंदो और निंदा जन को बहुत प्यारी। निंदा बाप निंदा महतारी। ये हमारे माँ और बाप के रूप में है निंदा। क्योंकि माँ और बाप जब आ जाते हैं किसी बच्चे के जीवन में तो पाल पोस के बड़ा कर देते हैं। और जब निंदा आ जाती है किसी के जीवन में तो वो आसमानों को छूता फिर जाता है। जिसकी निंदा ही नहीं हुई उसकी चिंता कौन करेगा? जिसकी निंदा होगी चिंतन उसी का होगा। जिसकी फोटो बिगड़ी हुई देखेंगे लोग यूट्यूब पे, अरे यार बड़ी बेइज्जती कर रखी है इस बाबा की, कौन है ये? फिर क्या करेंगे लोग? फिर सर्च मारेंगे कौन है ये नितिन दास, ये क्या बता रहा है? रामपाल के चेले को हाथ धो के पीछे पड़ गए इसके। और जब वो सुनेंगे फिर चाहे वो किसी धर्म के हों, फिर चाहे वो किसी मजहब के हों, फिर वो चाहे किसी भी गुरु के चेले क्यों ना हो, उनके दिलो दिमाग में एक ही ज्ञान घर कर जाएगा कि अपने सत्य स्वरूप को पाना है। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। और जब ये ज्ञान समझ में आ गया तो मुक्ति पैर दबाएगी तुम्हारे। मुक्ति चरणों की दासी हो जाएगी। ऐसा हो जाएगा। चलो, तो मालिक की मौज है, मालिक की कृपा है। ऐसे ही प्रचार बढ़ता चले, लोग जागते चले, जीवों का कल्याण होता चले। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं हमारे यहाँ? थोड़े से फूल उठा के सिर के ऊपर रख दिए जाते हैं। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिख रहा है? नाशवान शरीर। हमारे यहाँ नाशवान शरीर की पूजा नहीं होती, हमारे यहाँ आत्मा की पूजा होती है।
इस कार को चलाने वाला जो आत्मदेव है, ये उसकी पूजा होती है। हमारे यहां जड़ वस्तुओं की पूजा नहीं होती, पत्थर की, फोटो की, कैलेंडर की पूजा नहीं होती है। और जो कबीरपंथी फोटो, कैलेंडर, पत्थर पूजता है वो घोर अज्ञानी है। कबीर साहब इसी का खंडन करते हैं। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, यही समझाया गया, लेकिन नहीं समझ पाते लोग। तो सिर के ऊपर फूल रखना है और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहता है, कोई बंधन नहीं है, तो वो केवल चरणों में रखना है। उससे क्या होता है, हमारे प्रोग्राम टीवी में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जहां तक मैं नहीं पहुंच सकता वहां टीवी के सिग्नल पहुंच जाते हैं। घर घर तक मैं नहीं पहुंच सकता, लेकिन घर घर तक टीवी के सिग्नल पहुंच जाते हैं। बहुत से लोग जो यूट्यूब चलाते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब को जानते तक नहीं। उन लोगों तक कैसे प्रचार पहुंचेगा? यूट्यूब वाले तो कभी ना कभी मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। जो बाबा कभी मोबाइल चलाएगा ही नहीं, कीपैड वाला मोबाइल रखा है। आज मुझे फोन आते हैं, कई फोन आते हैं कि आपका टीवी में हमने प्रोग्राम देखा, छोटा सा प्रोग्राम आया था, लेकिन उस पर आपने जो बात बोली दिल में घर कर दी और आपके नंबर लगे थे, हमने जल्दी जल्दी नोट कर लिए। अब वो फोन करके कह रहे हैं कि अब हमें कैसे जुड़ना है आपके साथ, वो बताओ। तो उन लोगों को किसी भी भगत का नंबर जो उस शहर का दे दिया जाता है और भगत के साथ उसकी बातें शुरू हो जाती हैं, सत्संग शुरू हो जाता है। धीरे 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 उसको समझ में आ जाता है और जहां हमारा प्रोग्राम होता है वो नाम दीक्षा ले लेता है। इसलिए हम टीवी में प्रोग्राम करते हैं। अब मेरे मामा का लड़का तो बैठा नहीं है वहां पे, जो कहे कोई बात नहीं भैया फ्री में कर दूंगा, तो वहां लाखों रुपए लगते हैं, वो कहां से आएंगे? अब मैंने तो बिजनेस तो खोल नहीं रखा भाई कि लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। जनता का पैसा जनता नहीं लगा देगा, ये हमारा उद्देश्य है, सेवा लेने का। नहीं तो हमें सेवा लेने की कोई जरूरत नहीं, हमें किसी के पैसे की जरूरत नहीं है। अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं और उसी में जीते हैं। तो सेवा अगर हम लेते हैं तो किसके लिए? उन लोगों के लिए जो बेचारे मोबाइल से बहुत दूर है। तो मालिक टीवी चैनल के द्वारा अपनी आवाज पहुंचा देता है और उस सोए हुए वंश को जगा देता है। तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी है। कोई लाख कहता रहे नितिन दास सेवा मांगता है, सेवा मांगता, भैया परमार्थ के कारण है, सेवा मांग सकते हैं। अपने लिए एक पैसा नहीं मांगते, अपने लिए कोई नहीं मांग सकते, क्योंकि अपने लिए मांगेंगे तो भैया उधारी में आ जाएंगे, देना पड़ेगा। जनता के लिए मांग रहे, जनता का पैसा जनता में चला गया, कल्याण हो गया, बात खत्म हो। चलो तो आरती का समय है। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंसों बंदी साहेब बंदी सतनाम सतनाम। सदगुरु नितिन साहेब की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय।